I'ma go get it, they waiting for blessings. I've been taking L's and I lost they lessons. To get the money, I got an obsession. If trap is a sport, then it'll be my profession. To tell you the truth, I don't got no confessions. I don't know why lately I feel aggression. I'ma go get it, they waiting for blessings. I keep taking L's, then I lost they lessons. And this stupid not ruin my session. I'm still getting money during a recession. I don't try, but somehow I be flexing, and that's probably why you're bitching on section. You can come outside without protection. You still last if you end up in second. Pussy good got me coming in second. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज आया हूँ प्रोग्रेसिव मोटर स्पोर्ट्स। अब वो किस लिए आया हूँ, बेसिकली ये कार जो आप हमारे सामने देख रहे हो येलो कलर की, एक तरह से भाई पॉश है ये, एंड येलो ब्यूटी आप इसको कह सकते हो। भाई कार बहुत ही ज़्यादा ना अमेजिंग जिसको कार बोलते हैं वो रहने वाली है हमारे सामने। और कंडीशन आप कार की आप देख सकते हो। अब कंडीशन का मैं आपको क्यों बता रहा हूँ देखने के लिए, क्योंकि भाई ये कार है फॉर सेल। बिल्कुल सही सुना भाई, कार ऑन सेल है। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा इस कार की कंप्लीट डिटेल्स कि इस कार के अंदर फीचर क्या क्या मिलते हैं एंड कैसे क्या कुछ जो भी इसके अंदर फीचर है कैसे क्या कुछ वर्क करते हैं, कैसे क्या कुछ नहीं करते, हर चीज़ मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सबसे एंड में जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ के जो यहाँ पे मैं वीडियो बनाना है प्रोग्रेसिव मोटर स्पोर्ट्स पे, यहाँ की कंप्लीट लोकेशन बताने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट जो आप देख सकते हो जाकर भी, नहीं तो वीडियो के एंड में तो मैं आपको बता ही दूँगा यहाँ की लोकेशन एंड यहाँ का जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होता है। इनकेस अगर आपको कार परचेज़ करनी है, टेस्ट राइड बुक करनी है, कुछ भी करनी है, तो आप बेसिकली जो है कर सकते हो उस नंबर पर बात कर करके। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कार के रिव्यू से। सो बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है, पोर्श का की फॉब दिखता है हमें कुछ ऐसा ब्लैक कलर का एंड कंप्लीट, जहाँ पर जो है आप यहाँ से हुड भी ओपन कर सकते हैं एंड अगेन बूट भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पोर्श का हमें लोगो देखने को मिल ही जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार के फ्रंट से। सो फ्रंट पे अगर हम यहाँ पर हमारा ध्यान जाए तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा पोर्श के लोगो की तरफ। बेसिकली आप इसको, कई लोग इसको पोर्शा भी बोलते हैं, कई लोग इसको पोर्श भी बोलते हैं। तो आप जो चाहो वही प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसकी। हेडलैम्प की सबसे पहले बात करते हैं तो इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है कंप्लीट एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, अगर आपका ध्यान जा रहा है सिल्वर इस पर कि क्या बॉल सी क्यों नहीं है, बट देन ये बॉल नहीं है। अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ तो ये है बेसिकली हेडलैम्प वॉशर, ठीक है। तो इसकी बिना एक यूनिकनेस ही मेंटेन करी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा क्यूट से कहते हैं ना वो लग रहा है। और बात करते हैं फ्रंट में तो हमें मिल जाता है 4 पार्किंग सेंसर्स, जिसमें 1, 2, 3 और यहाँ पर चौथा 4 पार्किंग सेंसर्स हमें फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं। प्लस साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर हमें इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि कंप्लीट जो है हमें एलईडी ही देखने को मिलते हैं। अगर थोड़ा साइड प्रोफाइल में चलते हैं तो यहाँ पर हमें इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर देखने को मिलते हैं तो हमें यहाँ पर जो है इंडिकेटर देखने को किसी भी तरह का ORVM पे या जिसको बोल सकते हो विंग मिरर, इसके ऊपर किसी भी तरह कोई इंडिकेटर हमें देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर आप बात करोगे तो ये क्या है भाई, ये है बेसिकली फ्यूलिड इसके अंदर पीछे ना देते हुए बेसिकली यहीं पर ही हमें दिया हुआ है। यहाँ पे टायर प्रोफाइल की अगर तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमें फ्रंट में मिल जाती है डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में भी हमें मिल जाती है डिस्क ब्रेक्स। पिरेली के इसके अंदर जो है बहुत ही बढ़िया टायर डले हुए हैं इसके अंदर। टायर प्रोफाइल की बात करोगे तो 235/45 ZR18 की जो है इसकी टायर प्रोफाइलिंग दी गई है। अलॉय व्हील्स जो काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं एंड क्योंकि ये ZR18 इंच का तो भाई और ज़्यादा ही कार के साथ अलग ही रोब जो है कार का बना रहे हैं, ठीक है। ये हमें यहाँ पे फ्यूल लाइट देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है ग्रैब हैंडल, अगेन यहाँ पर ORVM जिसको आप विंग मिरर भी आप जो है इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर चलते हैं हमें वेंट्स दिए गए जस्ट फॉर द बेटर एरोडायनेमिक्स के लिए। जब कार एक स्पीड अटेन कर लेती है काफ़ी हाई की, तब उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, ठीक है। अब अगर और पीछे चलते हैं तो यहाँ पर भी अगेन हमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं। अगेन टायर प्रोफाइल मैंने आपको आगे बताई दी थी। अब चलते हैं कार के रियर प्रोफाइल में कि रियर में क्या कुछ देखने को मिलता है। सो बेसिकली यहाँ पर मिल जाता है हमें इंडिकेटर एंड टेल लैम्प कंप्लीट जो है यहीं पर देखने को मिल जाता है। इसका सेटअप कंप्लीट जो है एलईडी ही दिया गया है। एंड रियर में अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है पुश रिटन एंड अगेन यहाँ पर हमें बहुत ही स्लीक सा, बहुत ही प्यारा सा स्पॉइलर मिलता है। अगेन ये भी इसलिए दिया जाता है एरोडायनेमिकली कार को जो है और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगेन हमें 718 बॉक्सटर की जो है मोनोग्राम बेसिकली पैचिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें दिख रहा था टोइंग हुक के लिए। रियर में मिल जाते हैं इस कार के अंदर इन टोटल 1, 2, 3 एंड 4 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं अगेन हमें। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कार का एग्जॉस्ट। सो भाई काफ़ी ज़्यादा ही ना बड़ा सा दिया गया है। एंड कार जब स्टार्ट होती है भाई, जो अंदर बैठे होते हैं भाई उनको अलग ही लेवल का मज़ा आता है। कार जब भगाते हैं ये तो नेक्स्ट लेवल की जो है कार जो है फील हमें देने वाली है। सो एक्सटीरियर जो मैंने कंप्लीट कवर कर लिया है। अब चलते हैं फटाफट से कार के इंटीरियर में। सो यहाँ पर सबसे पहले आपका ध्यान चला जाएगा, यहाँ पे स्कफ प्लेट दी गई जिसके ऊपर अगेन बॉक्सर की जो है बैजिंग दी गई है। 718 पीछे ही दिया है रिटर्न जो है, बेसिकली यहाँ पर सिर्फ बॉक्सर ही दिया गया। साइड डोर पैनल की अगर बात करते हैं तो वो भी अगेन काफ़ी सही जो है इसके अंदर प्रीमियम फिट एंड फिनिश है दी गई है। अगेन यहाँ पर डोर लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर हैंडल बार दिया गया।
यहाँ पे ग्रैब हैंडल का यूज़ करा गया है। अगेन यहाँ पर नीचे स्पीकर सिस्टम दिया गया है, साउंड सिस्टम जो बेसिकली आता है इसके अंदर। यहाँ पर कंट्रोल मिल जाते हैं फॉर ORVM, जिसको आप रिंग मिरर भी कह सकते हो, उसके लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है क्योंकि ये कार सिर्फ 2 सीटर है। सो यहाँ पर भी आपको जो है पावर विंडोज़ के जो है बेसिकली कंट्रोल देखने को मिलने वाले हैं। अब चलते हैं फटाफट से कार के इंटीरियर में कि इंटीरियर में कैसे क्या कुछ जो है फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। आ चुके बेसिकली कार के इंटीरियर में एंड यहाँ पर सबसे पहले आपका ध्यान रहेगा इस कार के स्पोर्टियर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। सो यहाँ पर सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले पोस्ट का अगेन लोगो देखने वाले हैं सर्कल के बीच में। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स एंड यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं 4 तरह के ड्राइव मोड्स। अगेन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं पैडल शिफ्टर भी दोनों ही तरफ देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं कंट्रोल्स फॉर इंडिकेटर के लिए, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल के लिए, यहाँ पर लीवर अलग से दिया गया। यहाँ पर दिया है कंट्रोल फॉर वॉशर एंड वाइपर एज वेल। यहाँ पर अगर थोड़ा साइड में चलते थे, यहाँ पर हमें दिया गया कंट्रोल फॉर हेडलाइट, कंप्लीट हेडलाइट का जो सेटअप है, पार्किंग लाइट एंड ऑटो, आप जैसे करना चाहो वैसे आप इसको जो है कर सकते हो। एंड अगर जो आप साइड में देख पा रहे हो कि यहाँ पर हमें पुश स्टार्ट बटन ऐसा नहीं दिया, तो पुश स्टार्ट बटन इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाई ये चाबी जो है बेसिकली इसका मेन खेल है, ये सिंपली ऐसे इंसर्ट होकर लगेगी एंड इसको हम जैसे कहेंगे तो कार जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी अगर आप देख सकते हो भाई बहुत ही बढ़िया सा इसके अंदर सिस्टम जो है यूज़ करा गया है। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे ना भाई, प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टियर लग रहा है एंड काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश की अगर बात करते हैं। सो भाई जायज़ सी बात है, अब ये कार जो है 2 करोड़ के आसपास की अगर आप नहीं लेने जाते हो तो आपको 2 करोड़ के आसपास की मिलेगी। बट देन अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव मोटर स्पोर्ट्स में अवेलेबल है वो कितने की है, तो आप भाई शॉक्ड हो जाओगे सुन के कि हम तो भाई यही लेंगे। ठीक है, अब प्राइसिंग का अगर मैं आपको बताऊं तो वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा भाई, वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगेन सस्पेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो आपको वीडियो के एंड में ही जो है सारा कुछ जो मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। अगेन थोड़ा साइड में चलता था, यहाँ पर हमें 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे इवेंट्स फ्रंट में देखने को मिलने वाले हैं। एंड मैं फ्रंट क्यों बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि भाई सिर्फ फ्रंट ही है इसके अंदर, क्योंकि रियर में भाई है ही नहीं सीट्स, सिर्फ 2 सीटर ही प्रॉपर एक कार रहने वाली है हमारे पास। यहाँ पर अगर आपका ध्यान रहे तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सी जो है क्लॉक दी गई है, जो कि अगेन डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों का ही बेसिकली कंबाइंड है ये। सो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो वॉच दी गई है, यहाँ पे क्लॉक दी गई है एंड ये जो ड्राइव मोड्स के लिए यहाँ पे स्विच दिया गया है, तो इसकी कॉस्टिंग भी सम अराउंड अगर आप कंपनी से ब्रांड न्यू कार परचेज करते हो, सो सिर्फ इन दोनों का जो पैकेज होता है उसको स्पोर्ट्स कोरोना पैकेज बोलते हैं। सो उसकी कॉस्टिंग भी है ना सम अराउंड 15 to 18 लाख के सम अराउंड कॉस्ट करती है। मतलब आप इसको 15 लाख रुपये आप इसको कह सकते हो, 15 लाख के आसपास की ये पार्ट ऑफ एसेसरी है जिसके अंदर सिर्फ ये मोड्स वाला आएगा जो ड्राइव मोड्स हैं एंड इसके जो यहाँ पर क्लॉक दी गई है। सिर्फ इन 2 चीज़ों की कॉस्टिंग जो है 15 लाख के आसपास रहने वाली है अगर आप मतलब ब्रांड न्यू जो है परचेज करते हो कार को शोरूम से। सो भाई अगर आप सेकेंड हैंड में आते हो, सेकेंड हैंड मार्केट में अगर आप आते हो तो भाई हम प्रोग्रेसिव मोटर स्पोर्ट्स से आते हो तो इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा जो है रीजनेबल रेट जो है इसके अंदर यहाँ पे दिया गया है। क्या दिया गया अगेन वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ सारा कुछ इसके अंदर एक एक चीज़। सो अगर बात करें स्टीयरिंग एडजस्टेबल कैसे है कैसी नहीं है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक अगेन दोनों ही दी गई है इसके अंदर, ठीक है। तो जिस वजह से अगेन ये एक प्लस पॉइंट निकल के आने वाला है। अब थोड़ा सेंटर कंसोल की तरफ चलते हैं कि सेंटर कंसोल में हमें क्या कुछ जो है देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमें टच स्क्रीन देखने को मिलने वाली है, पर आप CD ड्राइव भी यहाँ पर आप दिया गया, आप यहाँ पे CD भी जो है इंसर्ट करके जो भी आप प्ले करना चाहो आप सिंपली कर सकते हैं। फिर हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के लिए स्विचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है गियर लीवर जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का आता है किसमें, पोर्श 718 बॉक्सर में, ठीक है। सो इसका रिस्पॉन्स अगर बात करें, अगर मैं सबसे पहले इसके अंदर रिवर्स गियर लगा के दिखाऊँ आपको, सो इसकी कैमरा क्वालिटी अगर आप देख पा रहे हो भाई बहुत बढ़िया जो है इसके अंदर कैमरा क्वालिटी जो यूज़, मतलब जायज़ सी बात है यार, आप पोर्श में बैठे हो भाई, कैमरा क्वालिटी तो जायज़ सी बात है ना। और सेंसर की बात करोगे तो वो भी हर तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से जो है वर्क करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे PRND अगेन भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो इस वजह से यहाँ पे मिल जाता है देखने को। यहाँ 718 की अगेन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब कहीं कहीं पर यूज़ करा गया, बट जहाँ पर करा गया ना भाई नेक्स्ट लेवल जो है अपीयरेंस जो है कार की बना देता है। यहाँ पर हमें मिल जाता है कंट्रोल फॉर हैजार्ड लाइट, कार को लॉक करना तो सिंपली आप यहाँ से करेंगे, अनलॉक करना तो भी यहीं से ही करेंगे आप। यहाँ पर हमें मिल जाता है ट्रैक्शन ऑन ऑफ के लिए, यहाँ पर हमें मिल जाता है कार का स्पॉइलर, अगर आप चाहो तो आपको लगता है कि आप एक स्पीड में चला रहे हो एंड आप चाहो कि स्पॉइलर आपने ऊपर करना है, जिससे कि एरोडायनामिक के लिए कार काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी निकल गया है, तो आप इसको सिंपली प्रेस करके स्पॉइलर ऊपर और नीचे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जब कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो स्टार्ट स्टॉप कर दिए गए। अब जो ये 2 स्विच दिए गए हैं ना, इन दोनों का जो है मेन खेल है इसके अंदर। अब कैसे है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो
अब देखो भाई कार की जो है रूफ कंप्लीट जो है क्लोज हो चुकी हुई है, ठीक है। अब अगर सिंपली अगर आपने इसको खोलना है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली इसको अब बंद करने के लिए तो ये था। एंड अगर आपने रूफ खोलनी है वापस, अगर आप चाहते हो नहीं भाई हमें तो मस्त खुली खुली हवा चाहिए और ऊपर से एक चाहिए ना कि हमने पैसा खर्च करा है भाई, वो देख रहा है, तो भाई आप सिंपली क्या करोगे, आप इसको ऐसे पुल करेंगे बटन को, सो ये ऐसे खुल जाएगा। तो अब जो है आप आराम से जो आपने पैसे भरे हैं आप उसकी जो है सवारी का मज़े जो है ले सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकली ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमें मिल जाता है लाइटर, एंड यहाँ पर जो है सम अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाता है। अगेन यहाँ पर भी नीचे जो हमें लाइट यहाँ पे देखने को छोटी सी मिलने वाली है। हैंड रेस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो वो अगेन हम यहाँ पे बटन प्रेस करके जो है यहाँ पे खुलने वाला है हैंड रेस्ट। यहाँ मिल जाता है एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस, बट देन डेप्थ में नहीं मिलता है, इसे लंबाई में मिल जाता है इसके अंदर। यहाँ पर मिल जाता है 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट भी हमें इसके अंदर। यहाँ पर बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कि अगेन एक सॉफ्ट फिनिश के साथ आता है इसके अंदर। पेन ड्राइव एंड ऑक्स के लिए आपको यहाँ पर मिल जाते हैं पोर्ट्स, अगर आपको करना है एक्सेस तो सिंपली पोर्ट्स आपको मिलते हैं वहीं पर। ये आपको इलेक्ट्रिकली मिलने वाला है IRVM, एंड अगेन ऊपर मिल जाते हैं कंट्रोल फॉर रीडिंग लैम्प जिसको आप बोल सकते हैं। एंड पार्किंग सेंसर भी अगर आपने ऑफ करें तो आप यहीं से ही कर सकते हैं। को पैसेंजर साइड पे आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर, अगेन लाइट के साथ दो LEDs मिलती हैं। एंड अगेन ड्राइवर साइड पे बात करते हैं तो ये भी हमें मिल जाता है वैनिटी मिरर 2 LED लाइट्स के साथ। अगेन कार की फिट एंड फिनिश की बात करोगे तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दी गई है। जो कार की जो है मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा था, जो मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ, वो क्या बताने वाला हूँ, कार का बूट एंड जो हुड है उसके अंदर बेसिकली क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। तो वो सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ कार के हुड की तरफ कि उसके अंदर क्या कुछ देखने को आपको इसके अंदर जो है देखने को मिल जाता है। सिंपली हम डोर को यहाँ से खोलेंगे एंड यहीं पर जो है आपको कंट्रोल देंगे, आपको ऐसा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो है पार्किंग ब्रेक यहाँ पर दी गई है। आप चाहो तो यहीं से एंगेज एंड यहीं से डिसएंगेज जो है सिंपली कर सकते हैं। सो यहाँ पर दिए गए कंट्रोल, यहाँ पे आप आगे का हुड खोल सकते हैं, यहाँ से पीछे का बूट खोल सकते हैं। अगर मैं इसको सिंपली ऐसे पुल करूँगा तो बूट खोल गया, एंड यहाँ पे ऐसे करूँगा तो हुड भी अनलॉक हो गया। आप सिंपली जाके मैं आपको जो है खोल के दिखाता हूँ। एंड अगेन ये सब कुछ जो हाइड्रोलिक स्टड्स से सब कुछ जो है खुल रही है, तो इसके अंदर ऐसा आपको ये भी दिक्कत नहीं है कि हुड भारी है, कुछ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। अब आप यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो स्पोर्ट्स कार बेसिकली क्या होता है ना, फ्रंट में यहाँ पर बूट दिया जाता है, स्पेस दिया जाता है टू कीप सम स्पेस। आप चाहो तो यहाँ पर कुछ सामान भी रख सकते हो। एंड यहाँ पर बेसिकली जो है स्टपनी जो स्पेयर व्हील जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे रखा जाता है। सो जैसे आप चाहो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से जो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं फटाफट से कार के रियर में कि रियर में क्या कुछ जो हमें देखने को मिलने वाला है बेसिकली कार के बूट में, ठीक है। ये भी अगेन हाइड्रोलिक स्टड्स पे ही है एंड यहाँ पर भी मिल जाता है एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस। सो बेसिकली आपको फ्रंट में भी मिल जाता है स्पेस टू कीप सम स्टफ, एंड रियर में भी कार के जो देखने को मिल जाता है टू कीप सम स्टफ, स्पेस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है बूट लैम्प। यहाँ पर हमें कंप्लीट जो है कंप्लीट फैब्रिक यूज़ करा गया है। यहाँ पर हमें इंजन, अच्छा कार के अंदर आप सोचोगे इंजन तो है ही नहीं तो कार चलेगी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कार के अंदर सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो है ना, इसका जो इंजन है वो कंप्लीट बॉडी के अंदर जो है मतलब अंदर ही हिडन है। आपको ना यहाँ दिखेगा ना उधर दिखेगा। अगर आपको इंजन ऑयल डालना हो कार के अंदर या कुछ करना हो तो बेसिकली आप यहाँ से जो है कर सकते हैं, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। एंड यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्पेस देखने को मिल जाता है, बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पर भी दिया गया है एंड फ्रंट में दिए गए। सो बेसिकली अगर आपको अपने कार के अंदर लगेज भी ऐड करना है तो आपको कुछ सोचने की ऐसा कोई ज़रूरत जो है बेसिकली है। मेन जो बात आती है कि अब हमने कार के फीचर्स तो देख लिया, अब हमें ये बताओ कि इसके अंदर जो है बेसिकली क्या कुछ प्राइसिंग है, कितने की क्या कुछ देनी है कार, और क्या डिटेल्स है कार की, कौन सा क्या मॉडल है, तो वो सब मैं आपको बता देता हूँ। सो ये है बेसिकली पोर्श बॉक्सर 718, ठीक है। पोर्श 718 बॉक्सर जो है बेसिकली ये मॉडल है एंड 2018 जो है हमारे पास ये रहने वाली है। और बात करते हैं इसके नंबर की, तो भाई इसके नंबर मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसका नंबर जो है VVIP है 0200, गुड़गांव की रजिस्ट्रेशन कार है, 2018 रजिस्टर्ड है कार। एंड कार जो है अवेलेबल रहने वाली प्रोग्रेसिव ऑटो स्पोर्ट्स कार। कंप्लीट जो है यहाँ की डिटेल्स जितनी भी आप चाहो तो विजिट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने कॉल करके कुछ पूछना है, टेस्ट राइड बेसिकली बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारा कुछ जो है नंबर दे दूंगा, वहाँ पे सिंपली जाके बात कर सकते हैं। अब कार की डिमांड कितनी क्या कुछ है वो मैं आपको अगर बताऊं तो कार की डिमांड की बात करें थे तो वो मैं आपको बताता हूँ 87,75,000 रुपीज़ की जो है कार आपको मिलने वाली है। तो आप देख पा रहे हो भाई 2018 मॉडल गाड़ी एकदम ब्रांड न्यू बढ़िया भाई, किसी तरह की कोई इसके अंदर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल में रहने वाली है कार, ऑटोमेटिक में हमारे पास
87.75 लैक्स। सो भाई ऑल गुड है। एंड अगर आप इसको नहीं लेने जाते हो तो भाई 2 करोड़ के, 2.25 करोड़ के आसपास जो है आपको कारें पड़ने वाली है ऑन रोड। अगर आपको कैसी लगी भाई कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना है। एंड किसी भी तरह का अगर आपको कुछ डाउट रह रहा हो प्रोग्रेसिव मोटर स्पोर्ट से रिलेटेड या इस कार से रिलेटेड, किसी भी तरह का कोई डाउट आपके मन में आ रहा हो कि भैया ये तो हमें ये डाउट है या फिर कुछ डाउट है, आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो मेरे से, मैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताऊँगा। और चाहो तो आप अगर कार से रिलेटेड या टेस्ट ड्राइव से रिलेटेड किसी भी तरह कोई डाउट है तो सिंपली आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का नंबर दिया गया, यहाँ का एड्रेस दिया गया, आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। अगेन मैं आपको बोलूँगा विजिट नहीं कर सकते तो आप ज़रूर एक बार कॉल करके बात कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आप सबका थैंक यू सो मच।